विक्रम सिंह। सुना है मौत का डर इंसान की भूख छीन लेता है, लेकिन तुम दोनों भाइयों के चेहरों पर अजीब सा सुकून है। अफसोस है कि ये तुम्हारी आखिरी रातें हैं। अदालत ने फांसी का फैसला सुना दिया था। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। मौत तो एक बार आती है मैडम, लेकिन आपके इस रौबदार लहजे में जो जिंदगी है वो हमें रोज मारती है। आखिरी ख्वाहिश पूछने आई हैं या सिर्फ अपना फर्ज निभाने? प्रिया सख्त आवाज में बोली। मैं यहां मजाक करने नहीं आई हूं। कानून तुम्हें एक मौका देता है कि तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ, हम उसे पूरा करेंगे। बोलो क्या चाहिए? विक्रम ने गहरी नजरों से उसे देखा। कहूं कि मुझे वो चाहिए जो तुम दे नहीं सकती? वादा करो, जो मैं मांगूंगा तुम उसे पूरा करोगी, चाहे वो तुम्हारी कानून की किताब में लिखा हो या नहीं। प्रिया कुछ पल रुकी, फिर बोली, ठीक है, वादा करती हूं, बताओ। विक्रम बोला, मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी की ये आखिरी रात सच के साथ गुजरे। तुम मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो, बिना वर्दी, बिना फैसले, सिर्फ एक इंसान बनकर। प्रिया चौंक गई। मैं एक इंस्पेक्टर हूं, यह नामुमकिन है। याद रखना प्रिया, तुमने वादा किया है। सेंट्रल जेल की काली दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थीं, वो अनगिनत सिसकियों की गवाह थीं। सूरज ढलते ही अंधेरा उन दीवारों को निगल जाता और कैदियों के दिल डूबने लगते, खासकर डेथ सेल, जहां मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। कोठड़ी नंबर 104 में मैले कंबल पर दो वजूद बैठे थे, 21 साल का विक्रम सिंह और उसका छोटा भाई आर्यन। कल तक जिनके सपने थे, आज उनके नाम के आगे सिर्फ एक शब्द था, मुजरिम। आर्यन भाई के घुटनों से सिर टिकाए रो रहा था। उसे वो दिन याद आ रहे थे जब विक्रम उसे स्कूल छोड़ने जाता। बारिश में दोनों भीगते हुए हंसते थे। आज वही बारिश जेल की छत से टपक रही थी। हर कतरा वक्त के फिसलने की गवाही दे रहा था। अगर कहानी के पन्ने पलटे तो ये किस्सा और भी दर्दनाक था। कॉलेज में विक्रम और अनीता की मोहब्बत मिसाल मानी जाती थी, लेकिन उनकी खुशियों पर एक बुरी नज़र पड़ चुकी थी। प्रोफेसर रमेश, बाहर से शरीफ, अंदर से दरिंदा। एक वीरान दोपहर लाइब्रेरी में अकेली अनीता पर उसने जबरदस्ती की कोशिश की। अनीता ने तमाचा मारा। उसी पल उसकी हवस ने दरिंदगी का रूप ले लिया। उसने अनीता की जान ले ली और इल्जाम विक्रम पर डाल दिया। जब विक्रम पहुंचा सब खत्म हो चुका था। सबूत घुमा दिए गए, गवाह खरीद लिए गए। उसकी बेगुनाही चीखती रह गई। इंस्पेक्टर प्रिया केस की इंचार्ज थी, सख्त, कर्तव्यनिष्ठ, बेदाग छवि वाली। लेकिन जब उसने पहली बार विक्रम की आंखों में देखा, उसे वहां डर नहीं, सच्चाई दिखाई दी। आखिरी रात प्रिया वादा निभाने आई। पहरेदार ऊँग रहे थे, ताला खुला। विक्रम ने कहा, मुझे भागना नहीं, बस सच दिखाना है। आर्यन की मदद से वे जेल से निकले। प्रिया ने जोखिम उठाया क्योंकि उसके अंदर का इंसान जाग चुका था। जंगल के वीरान मकान में विक्रम ने वो वीडियो दिखाया जो उसके दोस्त विनय ने जान जोखिम में डालकर रिकॉर्ड किया था। प्रोफेसर रमेश का असली चेहरा। प्रिया के हाथ कांप गए। जिस सिस्टम की वो रखवाली कर रही थी, वही एक बेगुनाह को मौत दे रहा था। तीसरे दिन सुबह पूरा इलाका पुलिस से घिर गया। हेलीकॉप्टर, स्नाइपर्स, स्पेशल फोर्स। विक्रम ने हथियार डाल दिए, लेकिन गोली चलती उससे पहले प्रिया ढाल बनकर उसके आगे खड़ी हो गई। रुक जाओ, गोली मत चलाना। उसने सबूत पेश किए। वीडियो ने सब बदल दिया। मीडिया में तूफान आ गया। प्रोफेसर रमेश गिरफ्तार हुआ। अदालत का आखिरी दिन। जज ने विक्रम और आर्यन की रिहाई का आदेश सुनाया। हॉल तालियों और आंसुओं से भर गया। जेल से बाहर कदम रखते ही विक्रम ने आज़ादी की हवा को महसूस किया। सामने प्रिया खड़ी थी, जिसने सच के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। आज विक्रम मुजरिम नहीं, मिसाल था। उसकी कहानी ने साबित किया, झूठ कितना भी ताकतवर हो, सच का सूरज एक दिन बादल चीरकर निकलता जरूर है। इंसाफ देर से मिला, लेकिन नई जिंदगी और एक सच्चा हमसफर साथ लेकर आया।